everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. In today's video, I'll show you the practical and the theoretical part of study habit inventory test. I have also explained the practical portion between the video, so please watch the video till the end. तो इस टेस्ट के बारे में आपको ये पता होना ज़रूरी है कि स्टडी हैबिट इन्वेंट्री टेस्ट को पालसेन एंड शर्माज स्टडी हैबिट इन्वेंट्री टेस्ट भी कहा जाता है। ये टेस्ट प्रोफेसर M.N. पालसेन और अनुराधा शर्मा ने मिलकर बनाया था। M.N. पालसेन जो थे वो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ पुणे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और अनुराधा शर्मा ने आगरा यूनिवर्सिटी में वर्क किया था। ये जो दो पॉइंट्स है ये अब बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो वाइवा होता है उसमें ये क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं, इसलिए आप इसे नोट डाउन कर लीजिए या फिर याद कर लीजिए। ये हमारा प्रैक्टिकल पार्ट है स्टडी हैबिट इन्वेंट्री का। ये जो शीट है ये स्टडी हैबिट इन्वेंट्री है, इसी को बोला जाता है स्टडी हैबिट इन्वेंट्री। M.N. पालसेन और अनुराधा शर्मा के थ्रू ये जो शीट है, ये इन्वेंट्री है, ये उन्होंने ही दी है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो शीट में जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी डिटेल्स डालनी है। सब्जेक्ट का नेम, सब्जेक्ट का क्लास, एज, उसका जेंडर, स्कूल या कॉलेज, और उसके जब हम ये टेस्ट करेंगे उसके बाद जो भी उसका स्कोर आएगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे होते हैं और उसकी स्कोरिंग कैसे की जाती है वो समझ लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं प्रतिदिन अध्ययन करता हूँ। तो अब ये एक अच्छी बात है, तो अगर इसमें ऑलवेज है, अगर ऑलवेज बच्चा हमेशा अध्ययन करता है तो हम इसमें लिखेंगे ऑलवेज पे टिक लगाएंगे। अगर कभी कभी करता है, समटाइम्स, तो हम इस पे टिक लगाएंगे, और अगर कभी नहीं करता तो इस पे टिक लगाएंगे, नेवर वाले पे। इसकी स्कोरिंग जो होती है वो ऐसी होती है कि जब कोई पॉजिटिव सेंटेंस है, जैसे कि मैं प्रतिदिन अध्ययन करता हूँ, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, मतलब अच्छा काम है, तो इसमें हम ऑलवेज पे अगर लगाया है तो बच्चे को 2 मार्क्स देंगे। अगर वो रोज़ अध्ययन करता है, रोज़ लर्निंग करता है, तो उसको हम 2 मार्क्स देंगे। अगर कभी कभी करता है, सम टाइम्स करता है, तो हम 1 मार्क्स देंगे, और अगर कभी नहीं करता है तो 0 मार्क्स देंगे। ऐसे ही सारे क्वेश्चन जो भी पॉजिटिव क्वेश्चंस है उसमें हम ऑलवेज के लिए 2 मार्क्स देंगे, सम टाइम्स के लिए 1 मार्क्स देंगे, और नेवर के लिए 0 मार्क्स देंगे। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जो नेगेटिव क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 6, अध्ययन करते समय मैं अपने आसपास के शोरगुल से परेशान हो जाता हूँ। मतलब जब लर्न करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उस टाइम बच्चा अगर अपने आसपास के शोरगुल से परेशान हो जाता है, अगर इसमें बच्चा आंसर देता है कि ऑलवेज, हमेशा वो परेशान हो जाता है, तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि बच्चा, अगर आपके पास कुछ भी हो रहा है तो आपको उस पर कॉन्सेंट्रेट ना करके अपनी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। तो ये एक नेगेटिव क्वेश्चन है, इसलिए अगर बच्चा इसमें आंसर देता है ऑलवेज, मतलब वो हमेशा परेशान हो जाता है अपने आसपास के शोरगुल से, तो हम ऑलवेज के लिए इसको 0 मार्क्स देंगे। अगर वो कहता है कभी कभी, तो कभी कभी के लिए हम 1 मार्क्स देंगे, और कहता है नेवर, कि वो कभी भी परेशान नहीं होता है, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करता है, तो ये अच्छी बात है, इसलिए हम नेवर के लिए यहाँ पर 2 मार्क्स देंगे। तो ऐसे ही जो क्वेश्चन नेगेटिव क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमारी जो स्कोरिंग होती है वो उल्टी हो जाती है। मतलब ऐसे हम लोग के जो पॉजिटिव क्वेश्चंस होते हैं उसकी हमारी स्कोरिंग होती है 2, 1, 0, और नेगेटिव क्वेश्चंस की हो जाती है 0, 1, 2। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा नेगेटिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 नेगेटिव है, 13 नेगेटिव क्वेश्चन है, 15 नेगेटिव क्वेश्चन है, यहाँ पर 24 नेगेटिव क्वेश्चन है, 26 नेगेटिव क्वेश्चन है। ऐसे ही जो नेगेटिव क्वेश्चन है, जितने भी नेगेटिव क्वेश्चन है उसमें हमें मार्किंग उल्टी कर देनी है। मतलब ऑलवेज के लिए 0, कभी कभी के लिए 1, एंड नेवर के लिए 2।
जब ये सारे स्कोर्स हमारे निकल आएंगे तो आप उसे रफ में लिख लो या फिर जैसे हमने साइड में लिखा हुआ है ऐसे साइड में लिख लेना है। और उसके बाद आपको इन सारे जितने भी आपके स्कोर्स आए इन सारे स्कोर्स को आप ऐड कर लोगे। इन सारे स्कोर्स को ऐड करने के बाद आपके पास एक पर्टिकुलर स्कोर आ जाएगा। जैसे मेरे सब्जेक्ट का स्कोर आया है 63। अब यहाँ पर हमें चेकआउट करना होगा कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसके इससे स्कोर के हिसाब से उसकी क्या परसेंटाइल आई है, वो किस कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर हमारा ये जो टेबल है, इस टेबल से हम पता करेंगे कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो किस कैटेगरी में फॉल करता है, उसकी क्या परसेंटेज है। तो अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो है बॉयज़ के लिए और एक गर्ल्स के लिए। अगर आपका सब्जेक्ट बॉयज़ है तो आप इस कॉलम को देखोगे, इस स्कोर्स को देखोगे, और अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो गर्ल है तो हम इस स्कोर्स को देखेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेरे सब्जेक्ट है वो गर्ल है और उसका स्कोर आया है 63। तो जो हमारा ये 63 स्कोर है वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, किस परसेंटाइल पे आ रहा है, वो आ रहा है 50s में। तो मतलब वो जो स्टूडेंट है, वो जो सब्जेक्ट है हमारा, उसकी परसेंटाइल है 50 और वो सी कैटेगरी में फॉल करता है। सी कैटेगरी मतलब उसकी स्टडी हैबिट जो है वो एवरेज है। ऐसे ही अगर स्कोर होता है 60 तो उसकी परसेंटाइल जो है वो 40% है और वो भी सी कैटेगरी में फॉल करता है और उसकी स्टडी हैबिट एवरेज है। तो इस तरह से हम अपनी स्टडी हैबिट इन्वेंट्री वाला जो प्रैक्टिकल है उसे कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट बिलो। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन।